बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुज़म्मिल तारिक और आज हम अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है मैट्रिसेस, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का केपीके बोर्ड। मैट्रिसेस क्या होते हैं? देखें, मैट्रिसेस का जो वर्ड है इसे सबसे पहले आर्थर कैले ने डिस्कवर किया था। और मैट्रिसेस जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है, इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो है मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, into rows and columns। रोज और कॉलम्स के अंदर जब नंबर को अरेंज किया जाता है तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं? रोज कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कॉलम्स कहते हैं वर्टिकल लाइंस को। और मैट्रिक्स को यूजुअली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू, हम नंबर्स लिखते हैं कुछ, के ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ये जो हमने अरेंजमेंट लिखी इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स तो होगी, इसमें रोज कौन सी है और कॉलम्स कौन सी? देखें, रोज हमने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसे हम रोज कहते हैं। यहाँ पे देखें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये फर्स्ट वन, इसका मतलब है ये पहली रो है R1। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं R2 रो सेकंड। और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम कहते हैं R3 रो 3। कॉलम की बात करते हैं, कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइंस को। इस मैट्रिक्स के अंदर देखें, ये पहला कॉलम है ये C1, ये सेकंड कॉलम है C2 और ये थर्ड कॉलम है C3। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जब हम रोज और कॉलम में करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा, जो नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं इन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जो नंबर्स देखेंगे इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को एक खास पोजीशन पे रखा गया है, इसकी पोजीशंस को डिस्कस करते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल यही मैट्रिक्स हम लेते हैं A1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखें, यहाँ पे 3 रोज है और इसकी 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर अब 1 की अगर पोजीशन के बारे में या लोकेशन के बारे में पूछ रहे कि 1 कौन सी पोजीशन पे रखा गया, देखें इसमें 3 रोज है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, ये थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। ये 1 जो यहाँ पे लिखा गया है, ये जो 1 है इसकी पोजीशन क्या? देखें, इसकी पोजीशन है A11। हम एलिमेंट को यूजुअली उस लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, जिससे हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब मैट्रिक्स हमने कैपिटल ए से लिखा है तो एलिमेंट को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इसकी पोजीशन A11 कैसे है? A11 का मतलब यह है कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। ये जो पहला यहाँ पे नंबर लिखा गया ये रो को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड लिखा गया ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह जो 2 है वो A12, इसकी पोजीशन का नाम है, ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में लाई करता है। 3 कहां पे लाई करता है? A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। इसी तरह अगर आपसे किसी और नंबर की लोकेशन के बारे में पूछा जाए, फॉर एग्जांपल कहा जाए कि 8 की लोकेशन बताएं, 8 कहां पे लाई कर रहा है, देखें 8 की रो थर्ड है, कॉलम कौन सा है? सेकंड। तो A32 थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में ये लाई करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। कि कितनी एक मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है वो उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल
मैट्रिक्स में लिखता हूं B इक्वल टू 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है? इसमें रो तो एक ही है। ये रो क्या है? 1 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3, यानी इसमें 1 रो है और कॉलम्स कितने? 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। ऑर्डर को डायमेंशन भी कहा जाता है या साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ये एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना होगा? देखें, इसका ऑर्डर होगा, देखें इसके अंदर 2 रोज है, ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी क्या है? सेकंड रो। ऑर्डर क्या होता है? रोज इनटू कॉलम्स। तो 2 रोज आ गई इनटू कॉलम कितने? 1 2 3। तो कॉलम कितनी है? 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। अच्छा, अगर इसके ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। ये जो आंसर 6 आया है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 6 है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको ये बता रहा होता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स लाई करते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 है, तो देखें 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स आते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? ए कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लिखते हैं ए आई जे इंटू एम क्रॉस एन। ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो ए आई जे है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को, और इस पे एम क्रॉस एन जो है इसके ऑर्डर को डिनोट कर रहा है। एम उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और एन उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आई और जे की जगह कोई वैल्यू अगर आप पुट करें, ए 1 2 हम कहते हैं, आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो इसका मतलब है ए 1 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है, और एम क्रॉस एन उसका क्या होगा? ऑर्डर हमें देगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू, इसी को अगर एम क्रॉस एन यहाँ पे वो ऑर्डर बता देता है ए आई जे इंटू 2 क्रॉस 3, 2 रोज है और उसकी क्या है? 3 कॉलम्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स हम बनाएंगे। देखें, इसमें 2 रोज होंगी 2 1 0 और 3 कॉलम 3 1 2। तो ये 2 रोज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखें, ए आई जे की जगह आप कोई भी नंबर पुट करें, ए 2 3 पुट करते हैं। ए 2 3 का मतलब क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एलिमेंट 2 के बारे में ये बता रहा है हमें।